हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ वो मैंने ऑलरेडी आपका शॉर्ट्स में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं लीजिंग के ऊपर मैं एक वीडियो फुल वीडियो अगर बनाऊंगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप लोगों को फुल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, तो इस जो मैंने शॉर्ट्स दिया था उसमें अच्छा व्यूज, बहुत लोगों ने लाइक किया, कमेंट भी किया और किसी ने मुझे पर्सनली भी कॉल करके बोला सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। स्पेशली एचएस और बीकॉम के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है लीजिंग। तो लीजिंग क्या होता है? लीजिंग कुछ भी नहीं होता है। लीजिंग एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग सभी जानते हैं लीजिंग एक फाइनेंशियल सर्विस है। क्या है आपका? फाइनेंशियल सर्विस, मतलब फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस है। क्या है? फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस। लीजिंग एक फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस है। मतलब लीजिंग का मतलब क्या है? लीजिंग एक क्या है? लीजिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है, बाय एग्रीमेंट। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं लीजिंग को। कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में, लेसर एंड द लेसी। क्या है आपका? लेसर एंड द लेसी। एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, लेसर एंड द लेसी। तो लेसर कौन होता है? आप लोगों को यह डाउट हो सकता है। लेसर का मतलब होता है ओनर ऑफ द एसेट्स एंड लेसी का मतलब क्या होता है आपका? जो यूजर ऑफ द एसेट्स है। तो लीजिंग इज एन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज फॉर यूजिंग एन एसेट्स विदाउट बाइंग इट। मतलब लीजिंग ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है कि बिना खरीदे आप एक एसेट्स को क्या कर सकते हैं? आप एक एसेट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं कोई कोई ऐसा एसेट्स होता है जो हम लोग पैसा से नहीं खरीद सकते, या कभी पकड़ लीजिए उसको जो ओनर है वो सेल नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि उसका ओनरशिप चला जाएगा। लेकिन अगर आप लीजिंग के जरिए उस एसेट्स को आप बिना खरीदे उस एसेट्स को आप लोग क्या कर सकते हैं? उस एसेट्स को आप लोग यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो लीजिंग के लिए दो पार्टी का बीच में एक एग्रीमेंट होता है, लेसर एंड लेसी के बीच में। कि सपोज पकड़ लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज जैसे हम लोग का गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को अदानी ग्रुप ने लीज पे लिया हुआ है 99 ईयर्स के लिए। तो वो सब होता है लीजिंग। मतलब उस एयरपोर्ट का ओनरशिप अभी भी किसके पास है? अभी भी गवर्नमेंट के पास ही है। लेकिन अभी उस एयरपोर्ट को कौन मैनेज करेंगे, कौन चलाएंगे? अदानी ग्रुप चलाएंगे। और इसके बदले अदानी ग्रुप को गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? हर साल क्या देने पड़ेगा? लीज रेंटल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? लीज रेंटल। समझ में आया ना? मतलब उस एसेट्स को लेसी मतलब जो जिस एसेट्स को यूज करेंगे उस ओनर को क्या करना पड़ेगा? ईयरली एक लीज रेंटल देना पड़ता है। तो इसी को बोला जाता है, सिंपली हम लोग बोला जाता है उसको लीजिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको लीजिंग बोला जाता है। तो आपको समझ में आया लीजिंग क्या होता है? लीजिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज फॉर यूजिंग एन एसेट विदाउट बाइंग इट। बिना खरीदे अगर आपको कोई एसेट यूज करना है तो आप लोग कौन सा मेथड के जरिए यूज कर सकते हैं? उसको बोला जाता है लीजिंग के जरिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया, गुवाहाटी एयरपोर्ट को गवर्नमेंट ने अदानी ग्रुप को 99 ईयर्स के लिए क्या दे दिया? लीज पे दे दिए। तो उसी तरह से अगर सपोज आप लोग देखे होंगे गुवाहाटी का हो या कोई भी एरिया का रास्ता जो होता है, रास्ता में जहां पे हम लोग गाड़ी पार्किंग करते हैं, उस पार्किंग एरिया में बहुत कोई लड़का वाला आके पैसा लेते हैं। जानते हैं ना आप लोग? लड़का वाला आके क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं गाड़ी पार्किंग के लिए। सपोज पर आवर 10 रुपीज, ये रुपीज। वो किसका रास्ता है? गवर्नमेंट का रास्ता, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन लड़का लोग कैसे आके हम लोग से पैसा ले सकते हैं? क्योंकि वो लोग ले सकते हैं इसीलिए क्योंकि जीएमसी ने वो रास्ता किसी आदमी को, किसी लेसी को 1 साल या 1.5 साल बाद 2 साल किसी भी शॉर्ट पीरियड के लिए वो लोग ने क्या दिया? जीएमसी व गवर्नमेंट ने उसको लीज पे दिया हुआ है। और वो जो लेसी होता है, जो जिसने उस रास्ता को 1 साल के लिए लिया होगा लीज पे, और गवर्नमेंट को व जीएमसी को क्या देना पड़ता है? लीज रेंटल देना पड़ता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है लीजिंग। ये आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। 8 से सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, बीकॉम फर्स्ट सेम का आईएफएस सब्जेक्ट में हो, या आपका बीकॉम 5th सेम में जो सीबीसीएस का स्टूडेंट है वो लोग के लिए भी आईएफएस बोल के एक सब्जेक्ट है, उसमें भी यह टॉपिक बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप लोग को नेक्स्ट क्या जानना होगा लीजिंग के ऊपर? लीजिंग कितना तरह का होता है? टाइप्स ऑफ लीजिंग। तो लीजिंग
आप लोगों का होगा दो तरह का। कितना तरह का होगा? दो तरह का लीजिंग होता है। एक होता है फाइनेंशियल लीज और एक होता है ऑपरेटिंग लीज। क्या लीज? फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। अभी आप लोग बोल सकते हैं फाइनेंशियल लीज क्या होता है? तो फाइनेंशियल लीज लॉन्ग टर्म लीज होता है। क्या होता है आपका? लॉन्ग टर्म लीज। अगर आप कोई एसेट्स ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए आप लीज पे देते हैं तो वो कौन सा कैटेगरी अंदर आ जाएगा? फाइनेंशियल लीज के अंदर आ जाएगा। जैसे मशीनरी हो, लैंड हो, ये सब नॉर्मली लॉन्ग टर्म लीज के दिया जाता है। जैसे हम लोग का एयरपोर्ट जो है वो लॉन्ग टर्म लीज के अंदर आता है। और लॉन्ग टर्म लीज जो होता है वो नॉन कैंसिलेबल होता है। क्या होता है आपका? नॉन कैंसिलेबल। मतलब वो फाइनेंशियल लीज आप कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब लेसी कैंसिल नहीं कर सकते। अगर कैंसिल करेंगे तो लेसी को क्या करना पड़ेगा? पेनाल्टी देना पड़ता है। ठीक है। और एक चीज इसके जानते हैं, लीज जो फाइनेंशियल लीज होता है उसमें और एक पॉइंट आप लोग याद रखिए, वो होता है लीज पीरियड किस बेसिस पे दिया जाता है। तो फाइनेंशियल लीज का जो लीज पीरियड होता है वो होता है एसेट्स का, मतलब जो एसेट्स होता है जिसके ऊपर आप लीज दे रहे हैं उस एसेट्स का जो इकोनॉमिक लाइफ होता है। क्या होता है आपका? इकोनॉमिक लाइफ व यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स मोर देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स होता है। मतलब लीज पीरियड इज मोर देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स व इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट्स। समझ में है ना? मतलब पकड़ लीजिए एक एसेट्स है जो जिस एसेट्स का 10 साल सपोज पकड़ लीजिए यूजफुल लाइफ है, उससे ज्यादा का आप क्या दे सकते हैं? लीज दे सकते हैं इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज। अगर आप लोग ऑपरेटिंग लीज में आते हैं, किसमें? नेक्स्ट टाइप्स में आते हैं ऑपरेटिंग लीज। वो टोटली क्या होता है? ऑपोजिट होता है। तो ऑपरेटिंग लीज क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म लीज होते हैं। क्या होता है आपका? शॉर्ट टर्म लीज। याद रखिए क्या होता है ये? शॉर्ट टर्म लीज। तो शॉर्ट टर्म लीज होता है और इसका जो लीज पीरियड होता है वो नॉर्मली क्या होता है? लेस देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स बट लेस देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट्स। एसेट्स का जितना साल है, सपोज पकड़ लिया 10 साल है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट्स, उससे कम होगा। 8 साल, 9 साल, 7 साल, उस पीरियड के लिए लोन मतलब लीज दे सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल लीज में क्या था? अगर 10 साल लाइफ है तो 10 साल से ज्यादा दे सकते हैं, मतलब 15 साल, 20 साल आप दे सकते हैं। ये हो गया आपका फाइनेंशियल लीज में। और ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? लेस देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, मतलब जितना एसेट्स का इकोनॉमिक लाइफ है उससे थोड़ा कम पीरियड के लिए आप लोग, जैसे ऑपरेटिंग लीज के अंदर का एग्जांपल अगर आप लोग को लिखने दे तो आप लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर्स, आपके बाद व्हीकल्स, ये सब आ जाता है आपका शॉर्ट टर्म लीज के अंदर, मतलब ऑपरेटिंग लीज के अंदर। और फाइनेंशियल लीज जो लॉन्ग टर्म लीज होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका जैसे लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब के ऊपर लॉन्ग टर्म लीज दिया जाता है। और याद एक चीज याद रखिए ऑपरेटिंग लीज में, ऑपरेटिंग लीज कैंसेलेबल भी है। क्या है? कैंसेलेबल। वो शॉर्ट टर्म का होता है ना, इसीलिए आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल लीज नॉन कैंसेलेबल है। तो आप लोग देखिए, मैंने फाइनेंशियल लीज का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या, आप दोनों मैंने आप लोगों को समझा दिया। और इसी से आप लोग डिफरेंस भी और इजीली निकाल सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल लीज लॉन्ग टर्म, ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म, फाइनेंशियल लीज कैंसिल नॉन कैंसेलेबल, ऑपरेटिंग लीज कैंसेलेबल। फाइनेंशियल लीज का लीज पीरियड इज क्या है आपका? मोर देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। और ऑपरेटिंग लीज का लेस देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। फाइनेंशियल लीज का एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। और आपका ऑपरेटिंग लीज का एग्जांपल है जैसे कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, ये सब हो जाता है आपका एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग लीज। सो ये था आपका टाइप्स ऑफ लीजिंग। सो आई थिंक आप लोगों को लीजिंग क्या है और लीजिंग का टाइप्स क्या है ये आप लोगों को आई थिंक समझ में आ चुका होगा। सो अगर आप लोगों को लीजिंग के ऊपर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लीजिंग का एडवांटेज, डिसएडवांटेज के लिए भी अलग से वीडियो चाहिए तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोग उसके ऊपर भी नया वीडियो बनाएं। क्योंकि लीजिंग ऐसा एक टॉपिक है, मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कोई भी एग्जाम हो, बीकॉम लेवल हो, एचएस लेवल के लिए हो, लीजिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। तो आप लोग इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक बोल सकते हैं। इसीलिए आप लोग इस लीजिंग को अच्छा से समझ के लिखने का प्रयास कीजिए। मैं जितना हो सके लीजिंग का मीनिंग और लीजिंग का टाइप्स को मैं जितना हो सके सिंपली समझा चुका हूं। इसीलिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा शॉर्ट्स को बहुत पसंद किया। आई होप ये वीडियो को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे,
ताकि मैं और नया वीडियो नया टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है, बीकॉम लेवल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, एचएस का भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो नया नया टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूंगा। आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेंगे और मैं नया नया टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।